मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ राज सम्मेद शिखर जी की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गिरनार गौरवाचार्य श्री निर्मल सागर जी मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री वासु पूज्य सागर जी मुनि महाराज की जय। धर्मस्नेही बंधो, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर तीर्थ रक्षा शिरोमणि निमित्त ज्ञानी कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में जिन्हें हम भली भांति जानते हैं, जिस सदी के परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद यदि कोई इस श्रमण संस्कृति के उद्धारक के रूप में इस समूचे विश्व में विख्यात हुए, दिगंबर जैन परंपरा के इस पावन आचार्यों की श्रेणी में वह वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनका हम रजत समाधि स्मृति महामहोत्सव मना रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने समूचे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए जन जन तक इस सम्यक धर्म का, सम्यक मार्ग का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जन जन तक अपना प्रभाव छोड़ा। अनेकों भव्य जीवों को उन्होंने इस संसार रूपी सागर से पार होने का मार्ग प्रशस्त किया। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एक ऐसे संत हुए जिनके विषय में ये कहा जा सकता है कि परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद यदि घर घर तक इस श्रमण संस्कृति को या इस दिगंबर मुनि परंपरा को या इस वर्तमान के इस 20वीं सदी के कली काल में जन जन तक पहुंचाने का कार्य यदि किसी ने किया, उस अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूपी ये 5 सिद्धांत, इन महाव्रतों को जन जन तक पहुंचाने का यदि कार्य किया है तो परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने किया। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने समूचे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए अनेक क्षेत्रों की वंदना की। अनेक छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े स्थानों पर अपना प्रवास करते हुए अनेकों अभव्यों को भव्य बनाते हुए इस संसार रूपी सागर से पार होने का मार्ग उन्होंने बताया। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एक वात्सल्य के ऐसी एक प्रतिभा के धनी थे कि जिनके पास में चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी उन तक आया होगा तो उन्होंने अपने आशीर्वाद रूपी उस वरद हस्त से उनका उद्धार ही किया होगा। अनेक साधु समाज उनसे परामर्श किया करते थे। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चरणों में रहने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।
परम पूज्य आचार्य श्री की वात्सल्यमयी छत्र छाया मेरे ऊपर भी रही। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद, उनके सत्संग सानिध्य में रहने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि ऐसे महानतम आचार्य, ऐसे श्रेष्ठतम आचार्य, जिन्होंने इस संसार को, या ये कह सकते हैं कि दिगंबर जैन मुनिराजों को क्षेत्रों पर चातुर्मास करना, क्षेत्र जीर्णोद्धार करना एवं जिनेंद्र भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि ये संस्कार उन्होंने अपने पूज्य गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से प्राप्त किए थे। और आज मैं भली भांति अच्छी तरह से जानता हूँ कि आज वर्तमान में जितने भी आचार्य हैं, जितने भी उपाध्याय हैं, जिन्होंने पिछले 25 वर्ष से पहले कहीं त्याग वैराग्य संयम के साथ जीवन यापन आज कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का संस्कार अवश्य उन पर पड़ा है। चाहे वह महान आचार्यों में आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज रहे हों, या वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज रहे हो, या अन्य और भी मुनि आरिका या श्रावक श्राविका के रूप में हो, तो जिन पर परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का वरद हस्त या उनका प्रभाव या उनकी प्रेरणा से कहीं ना कहीं वैराग्य को प्राप्त होकर आज वह इस त्याग मार्ग को, इस श्रमण संस्कृति को प्रशस्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनकी छत्र छाया, जिनकी कृपा संसार के अनेक जीवों पर बरसी है, और तब से लेकर आज तक जो पूज्य श्री के चरणों में एक बार आ गया, वह उसने पूज्य आचार्य श्री के चरणों से कभी विमुख नहीं हुआ। ये मेरे अनुभव है कि जो बात पूज्य आचार्य श्री के मुखारविंद से निकल जाती, जो बात वो एक बार कह देते, ऐसे निमित्त ज्ञान के धारी थे। एक बार की बात है, सन लगभग 90 के आसपास की, 88, 89, 90 के लगभग कई बार सोनागिरी में पूज्य आचार्य श्री के चरण सानिध्य में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ब्रह्मचारी अवस्था में था तब भी प्राप्त हुआ, क्षुल्लक अवस्था में भी अवसर प्राप्त हुआ। एक बार मैं आहार करके आचार्य श्री के पास बैठा था। आचार्य श्री का उस दिन उपवास था। ये सोनागिरी का घटनाक्रम है। आचार्य श्री ऐसी धूप में छत पे बाहर बैठे हुए थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया, आचार्य श्री से कहने लगा कि महाराज बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर तरह का उपाय कर लिया लेकिन अभी तक मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है। उस दिन आचार्य श्री का उपवास था। आचार्य श्री बोले, भाई देखो, आज मैं किसी को कुछ नहीं बताता हूँ, आज का दिन मेरे आत्म साधना के लिए है, क्योंकि अक्सर अष्टमी चतुर्दशी का वह उपवास तो करते ही थे, लेकिन उन दिनों में पूज्य आचार्य श्री का अन्न का भी त्याग चल रहा था और एक उपवास, एक आहार अक्सर वो किया करते थे, तो वो भी था। उन्होंने कहा आज मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि महाराज बहुत दूर से आया हूँ, बहुत आस लेकर आया हूँ और बस मुझे आपके अलावा कोई सहारा नज़र नहीं आता है, और आप देखिए इतने बड़े आचार्य, ऐसे वात्सल्य के धनी, ऐसे करुणा के धनी, कि मैं पास में बैठा हुआ वह व्यक्ति उनसे विनय कर रहा है, तो पूज्य आचार्य श्री बोले, भाई देखो मैं वैसे कुछ बताता नहीं हूँ आज, लेकिन पता नहीं क्यों तुम इतना परेशान देखकर मुझे लग रहा है। तो उन्होंने स्वयमेव, जहाँ वो स्वयं कुछ बताते नहीं थे किसी से, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर, जिस व्यक्ति को कभी शायद मैं समझता हूँ कि उसे जानते भी ना हो, या पहले वो व्यक्ति कभी उनके पास कहीं दूर से ही दर्शन कर लियो तो बात अलग है, लेकिन जब पास में आने के बाद उसे पहचानते भी ना हो, तो उससे बोले, भाई तुम आए हो, बैठिए। और बैठने के बाद में उसने अपने परेशानी आचार्य श्री के चरणों में रखी, तो आचार्य श्री उसे इस तरह से बात करने लगे, उसके विषय में या उसके घर के विषय में इस तरह से चित्रण करने लगे
कि मानो आचार्य श्री उसके घर में पता नहीं पूर्व में कितनी बार गए होंगे और कितनी बार उन्होंने साक्षात्कार किया होगा। इस तरह से उसको बताया कि तुम्हारे घर में इस तरह से है और यहाँ ये चीज़ है, यहाँ इस तरह से बना हुआ है, और उन्होंने उसको परेशानी का उपाय बताया। और वह व्यक्ति जिस तरह से बात कर रहा था, लगा कि जिस तरह से आचार्य श्री बता रहे ठीक इसी तरह से कि आचार्य के सामने, आचार्य श्री की आंखों के सामने उसके घर का पूरा चलचित्र ही चल रहा हो, और जिस तरह से आचार्य श्री बयां कर रहे थे। तो ऐसे आचार्य श्री की कई सारी स्मृतियाँ या कई सारी घटनाएं हैं, कई सारे साधु संतों के साथ की घटनाएं हैं कि साधु संत यदि कहीं से अपने आप को धर्म मार्ग से विचलित होते हुए व्यक्ति को देखते थे, या स्वयं भी परिणामों से कई बार विचलित होते थे, या संग से कोई दिक्कतें आती थी, तो आचार्य श्री के चरणों में जाकर उसका निराकरण अवश्य करते थे, और पूज्य आचार्य श्री वात्सल्य भाव से उसका समाधान भी करते थे। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने समूचे भारतवर्ष में समस्त तीर्थ वंदनाएं की, साधुओं को तीर्थ यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया, सिर्फ एक बार नहीं कई कई बार उन क्षेत्रों में जाकर, उन तीर्थों पर जाकर रहकर तीर्थ जीर्णोद्धार के कार्य किए, जिसमें प्रमुख रूप से आप सोनागिरी को देख सकते हैं, राजगृही को देख सकते हैं, सम्य शिखर को देख सकते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पूज्य आचार्य श्री के अंतिम में दीक्षा दिवस जो सन 94 में सम्य शिखर के मध्यलोक मंदिर में स्थित, तब मध्यलोक का मंदिर बना नहीं था, उसमें मनाया गया था। आचार्य श्री को सम्य शिखर के पर्वत के विषय में इतनी चिंताएं थी, उन्होंने सोनागिरी से विहार करके सम्य शिखर पहुंच गए, और वहाँ पर जब उनका अंतिम दीक्षा दिवस मनाया गया, क्योंकि उसके बाद 28 दिसंबर को 94 में उनका समाधि मरण हुआ, 29 तारीख को उनका अंतिम संस्कार सम्य शिखर की तलेटी में हुआ, जो आचार्य श्री ने पहले से ही सोचा था कि मेरा अंतिम समय यदि कहीं हो तो वह सिद्ध भूमि, जहाँ पर अनंत मुनिराजों ने सिद्ध पद प्राप्त किया है, वह शाश्वत तीर्थ 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि सम्य शिखर की उनकी बड़ी इच्छा थी। और अक्सर वह सिद्ध क्षेत्रों पर अधिक रहा करते थे, और उन सिद्ध क्षेत्रों पर रहकर वो अपनी साधना करते थे, प्रतिदिन वंदना भी करते थे। तो उस सम्य शिखर में जब वो शिखर जी के विषय में बात थी, तो मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि तब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उनके चरणों में आया था, और जब उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, तो लालू प्रसाद यादव भी कई बार इस बात को कहते हैं कि मेरे ऊपर बाबा की बड़ी कृपा रही, और जब तक बाबा की कृपा मेरे साथ है मुझे कोई कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से जब तक आचार्य विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद उनके साथ रहा, और उन्होंने आचार्य श्री को उस समय जो वचन दिया था कि इस सम्य शिखर को लेकर बड़ी व्यथाएं पूज्य आचार्य श्री के मन में थी, परंतु पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज निरंतर इन तीर्थों के विकास के लिए, तीर्थ रक्षा के लिए, अनेक मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, मुनि परंपरा का निर्वहन हो, शास्त्र परंपरा का निर्वहन हो, जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, इसलिए जब उनका हीरक जन्म जयंती महोत्सव भी मनाया गया, तो उन्होंने उस समय सब ने बड़े बड़े आयोजन करने की बात करी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस आयोजनों की आवश्यकता नहीं है। तब भी भक्तों ने बहुत बड़ा आयोजन उनका मनाया, जिसमें हमारे माननीय आर.के. जैन साहब, शिखरचंद जी पहाड़िया, पन्नालाल जी सेठी और भी अनेक श्रेष्ठी वर्ग जो पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के भक्तों में थे, उन्होंने भव्यता से मनाया। लेकिन तब भी परम पूज्य आचार्य श्री का मन उसमें न होकर वो उस जिनवाणी के संवर्धन में था। तो उस अवसर पर पहली बार एक साथ इस सदी में भारतवर्ष में एक साथ इतने ग्रंथों का प्रकाशन आज तक एक साथ कभी नहीं हुआ था। इस सदी में पहली बार परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के हीरक जयंती के अवसर पर ऐसे भिन्न भिन्न ग्रंथ जिनका प्रकाशन वर्षों से नहीं हो रहा था, ऐसे 75,000
यानी कि 1,000 की संख्या में ऐसे 75 भिन्न भिन्न ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, जिस कारण से आज इन विद्वानों के हाथ में, इन मुनियों के हाथ में, आने वाली पीढ़ी के हाथ में अनेक ग्रंथ आज हाथ में आ रहे हैं, जो यदि कोई देन है तो ये परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज और उनके प्रमुख शिष्य मर्यादा शिष्योत्तम के रूप में जिनको जाना जाता है, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज, जो हमारे मध्य वो भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी ये चिर स्मृतियाँ हमारे साथ है। पूज्य हरिका स्याद्वादमती माता जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान था इस शास्त्र के उद्धार में या जिनवाणी के संवर्धन में। ऐसे परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कभी ख्याति की चिंता नहीं की, कभी अपने पद की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं की। छोटे से छोटे भी मुनिराज यदि पूज्य आचार्य श्री के चरणों में वंदना करने के लिए आया करते थे, तो हमने देखा है कि पूज्य आचार्य श्री स्वयं अपना आसन छोड़कर छोटे से छोटे, चाहे उनके वह शिष्य क्यों न हो, उन शिष्यों को भी पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज 4 कदम नहीं, नगर से बाहर तक जाकर उनको आगवानी करने के लिए पहुंच जाया करते थे। ये यदि कार्य यदि कोई कर सकता था, तो ऐसा वात्सल्य यदि किसी में था, तो परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज में हमें देखने के लिए मिला। नहीं तो वर्तमान की जिस ख्याति लाभ पूजादि की चाह में हम लोग भटक रहे हैं, या जिस तरह से हम अपनी ख्याति और लाभ की अपनी स्व प्रशंसा में हम लगे हैं, उस स्थान पर यदि मैं देखता हूँ तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कभी स्वयं की ख्याति नहीं चाहिए, कभी प्रशंसा नहीं चाहिए, इतने क्षेत्रों का उद्धार किया, लेकिन कहीं स्वामित्व वाला भाव उनके अंदर नहीं रहा कि जैसा मैं चाहूँ वैसे ही होगा, या उन्होंने कहीं कोई प्रेरणा भी दी होगी तो कभी ये भाव नहीं भाया कि मेरे हाथ से ही उसकी प्रतिष्ठा हो या मैं ही उस पर लौट कर आऊँगा। वो तो अपना कार्य करते थे और आगे बढ़ जाते थे, और अपने शिष्यों से भी यही बात कहते थे कि बेटा इस धर्म मार्ग को आगे बढ़ाओ, इस सम्यक मार्ग को आगे बढ़ाओ। कई बार आचार्य श्री लोगों को 1 से 2 के बीच में सम्यक मार्ग पर चलाने के लिए, सम्यक मार्ग पर स्थिर रहे, तो उसके लिए कुछ उनको उपाय भी बताया करते थे, लोगों का शंका समाधान भी करते थे। तो कई लोग बड़ी आलोचना भी उनकी करते थे, लेकिन एक बार उनके भक्त ने ऐसी पूछ लिया कि बोले महाराज लोग बड़ी आलोचना करते हैं, आप लोगों को बताते हो? तो उस बात पे पूज्य आचार्य श्री बहुत सरलता से उत्तर देते हैं कि कोई बात नहीं, लोगों का काम तो आलोचना करना है, मेरा काम लोगों का उद्धार करना है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, आज भी मुझे हजारों की तादाद में लोग मिलते हैं जो इस बात को कहते हैं कि आज यदि हम कहीं हैं, या हमारा जीवन यदि कहीं है, या आज हम इस काबिल है, तो इसमें यदि कोई देन है तो परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की देन है, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं।